हम लोग पे कितने बार लाठी चला, जेल गए, हाथ टूटा, पैर टूटा, सीट का घोटाला करके टीआरई 4 निकालने के लिए तैयार है। और हम लोग का जो है सप्लीमेंट्री देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान ले कि नीतीश सरकार के पास हम लोग का मुद्दा सही से पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। पटना में बीते 8 महीने से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे बीपीएससी शिक्षक अब सड़कों पर उतर रहे हैं। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ महिला शिक्षक हैं, कुछ महिला अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दे रही हैं लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रही हैं। 8 महीने से सड़कों पर आप लोग उतर रही हैं लेकिन ना कोई सुन रहा है, ना कुछ इसका समाधान निकल रहा है। ये सरकार की गलत नीति है। उन्होंने सीधा नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम 70% सीट भरेंगे, 88,000 का 70% जो होता है भरेंगे। उसके बाद 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देंगे। इन दोनों नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ था उसको वो फुलफिल नहीं किए। ना उन्होंने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया, ना उन्होंने 75 सीट बढ़ाए। 66,000 रिजल्ट आया, 48,000 बच्चों ने ज्वाइन किया। मेरा जो कहना ये है कि जो इतना गैप है, 15-18,000 जो सीट है उस पर हमारा हक है, क्योंकि आपने गलत रिजल्ट दिया। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देते तो सीटों की संख्या बढ़ती तो हम भी उसमें ज्वाइन हो जाते। हमारा हक है कि आप उसमें ज्वाइन कीजिए। हम 8 महीने से आपसे विनती कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। उन्होंने बस आश्वासन दिया है कि अच्छा ठीक है, काम हो रहा है। हम बीपीएससी को लेटर भेज दिए हैं, आज फलना दिन आप हमको मिलिए तो हम कैबिनेट की मीटिंग में इसका बात करेंगे। लेकिन जब बच्चे मिलने जाते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और सिक्योरिटी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये कहाँ तक सही है? एक अधिकारी, एक मंत्री झूठ बोलता है तो सोचिए वो किस स्तर तक गिरा हुआ है। बिल्कुल, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर 8 महीनों से सड़कों पर है लेकिन आश्वासन सिर्फ मिल रहा है। मानते इस बात? देखिए, सिर्फ आश्वासन सही में दिया जा रहा है। ये शिक्षा मंत्री जी मुखौटा बन गए हैं और जिस तरह से आश्वासन देते आ रहे हैं, इनकी बात शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं। विभाग में हर एक जगह, शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी हो, जितने भी मंत्री हैं, अभी पार्टी में जितने भी मंत्री हैं सभी के पास गए हैं, सभी को आवेदन। क्या बोलते हैं वो लोग? सभी लोग कह रहे हैं कि आप लोग की मांग जायज मांग है, आप लोग की मांग होना चाहिए। लेकिन ये आश्वासन सिर्फ हम लोग के कान तक ही रह जाता है। इस पे आज तक ना तो कोई संज्ञान लिए हैं, ना ही कोई मंत्री कैबिनेट में चर्चा की है, ना ही इस पे कोई चर्चा करने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री जी अचानक से 26 अगस्त को बोल रहे हैं कि संभव दिखता हुआ नहीं लग रहा है। तो ये शिक्षा मंत्री जी को हम कह देना चाहते हैं कि आप जो 8 महीना समय हम लोग का बर्बाद किया है, इसका भरपाई आप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी भी हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी पे उम्मीद है, भरोसा है कि शिक्षा मंत्री आज उठा दे तो मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और हम लोग की काम कर देंगे। मुख्यमंत्री जी को ऐसा काम नहीं है बिहार में जिसको छोड़ रहे हैं, सारा काम वो कर रहे हैं। लेकिन एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग 8 महीना से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पे कितने बार लाठी चला, जेल गए, हाथ टूटा, पैर टूटा, क्या नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों की मांग को नहीं सुना जा रहा है। जबकि बीपीएससी रिजल्ट देने के लिए तैयार है, इसमें शिक्षा विभाग और मंत्री ये लोग संलिप्त होकर के सीट का घोटाला करके टीआरई 4 निकालने के लिए तैयार है और हम लोग का जो है सप्लीमेंट्री देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान ले जा रही है इस तमाम चीज़ों को। जो पैनल है, जो नीतीश कुमार और आप लोगों के बीच में वहाँ लापरवाही। देखिए सर, मैं आपके एक प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नीतीश सरकार के पास हम लोग का मुद्दा सही से पहुँचाया ही नहीं जा रहा है। नीतीश सरकार को इसको प्रोपेगेंडा के थ्रू बात को बरगलाया जाता है। अगर नीतीश सरकार हम लोग के मांग अगर सही से जान ले तो वो हम लोग के साथ न्याय जरूर करेंगे। लेकिन ये बिहार सरकार के जो नीचे का जो मंत्री है, उन्होंने शिक्षा मंत्री हम लोग को 8 महीना से आश्वासन दिए सर, लेकिन विगत पिछले दिन हमारे साथ ही जब मिलने गए तो उन्होंने बोला कि ऐसा संभव अब नहीं है। सर आप ही बताइए, जब एक नागरिक का 3 जगह 4 जगह वोटर लिस्ट में नाम हो करके अगर उनको छांटा जा सकता है तो एक अभ्यर्थी का 4 जगह सिलेक्शन है तो उनको क्यों नहीं हटा करके नया अभ्यर्थी को दिया सकता है। यही अभ्यर्थी
सामान का डफला करके आज रोड पे भटक रहे हैं। सर हम लोग का कोई शौक नहीं है सड़क पर भटकने का, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम लोग अपना न्याय मांग रहे हैं, हम लोग अपना जॉब मांग रहे हैं। सर हम लोग को सिर्फ एक जॉब चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट को सिर्फ एक जॉब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर हम लोग को कोई राजनीति नहीं करना है यहाँ पे, हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम लोग का मांग सुने और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को इसका खामियाजा चुनाव में हर हाल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के हर एक स्टूडेंट पूरा मन बना चुका है कि इस नीतीश सरकार और एनडीए सरकार को इस बार उठा फेंकना है। 8 महीने से संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। सर 8 महीना से हम लोग संघर्ष के साथ, यहाँ तक हम लोग के साथ लाठी डंडा से हुआ, 6 साथी हमारे जेल गए, उनमें से एक ये भी थे, वहाँ भी बुरा बर्ताव हुआ। और आने वाले समय में सर जिस तरह नेता लोग को दौड़ा दौड़ा के विधानसभा में मारा जा रहा है, इसी का देन है कि वो लोग स्टूडेंट को एक समय में मारा है। और आने वाला समय में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बात को नहीं सुनी जाती है, हर विधानसभा क्षेत्र में नेता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सर। और हर विधानसभा में उनको इसी तरह भागना पड़ेगा, जैसे अभी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आप भागे, उसी तरह अभी मंगल पांडे भागे, उसी तरह हर विधानसभा में हम लोग जाएंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे सर। ठीक है, ये अल्टीमेटम है बीपीएससी 3.0 शिक्षक अभ्यर्थियों का। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना में बवाल हो रहा है। 8 महीने से सड़कों पर नजर आ रहे हैं, गर्दनीबाग से लेकर गांधी मैदान तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ पटना पुलिस की भी तैयारी है, क्योंकि एक बड़ा प्रोटेस्ट पटना में किया जा रहा है। इस वक्त जेपी गोलंबर पर हम मौजूद हैं और इन लोगों को पुलिस ने बैरिकेड कर जेपी गोलंबर पर रोक दिया है। अब आगे देखना है क्या होता है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।